हेलो दोस्तों, आई एम सी प्रवीण गुलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। एग्जाम्स आपके सर पे आ चुके हैं नवंबर 23। आज मैं आपको सीए इंटर लॉ में कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं जो आपको एग्जाम के दिन विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है उसको बहुत ही आपको वाइसली यूज करना है। यूज कैसे करना है इसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए फटाफट और उसमें नंबरिंग करो कि आपको कौन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है उसको नंबर कर लो। अच्छा, पैटर्न कैसा रहता है एग्जाम में? आपका 30% एमसीक्यू रहता है, 70% आपको सब्जेक्टिव रहता है। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, वो 19 मार्क्स का रहेगा और उसके 19 मार्क में टोटल 4 पार्ट रहते हैं क्वेश्चन 1 के, 1 2 3 4। कोई 4 नंबर का रहेगा, कोई 6 नंबर का रहेगा, ऐसे करके 19 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और वो जो चारों क्वेश्चन रहेंगे वो 70 मार्क्स का रहेगा और उनमें आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। और वो जो 4 क्वेश्चन है वो भी 4 पार्ट में रहते हैं, तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आपका छूटता है। तो 15 मिनट में आपको ये देखना है, ये जज करना है कि मेरे को कितने मार्क्स का मेरे से बन रहा है। अगर पेपर ऐसा है जो आपको बहुत इजी लग रहा है, आपको लग रहा है मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग आते हैं, तो आपका ये माइंडसेट बनना चाहिए कि मुझे 100 मार्क्स का कैसे भी पेपर बनाना है। अब उसमें कई बार क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भले कोई क्वेश्चन का आंसर थोड़ा छोटा लिखो लेकिन पूरा अटेम्प्ट करना है, ये दिमाग में रखिए। स्पीड से लिखो, भले थोड़ी बहुत राइटिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरे को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप 100 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर मेरे को बहुत टफ लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत टफ लग रहा है मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, आपको ये लगता है कि 100 नंबर का पेपर है, मेरे को केवल 70 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर का आ ही नहीं रहा है, मेरे से बन ही नहीं रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो अब थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा। और प्लानिंग आपको यह करना पड़ेगा जब आप पेपर लिखना चालू करेंगे कि 70 मार्क्स का जो आपको आ रहा है उसको बहुत अच्छे से लिखना है, उसको टाइम ज्यादा अलॉट करना है, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है कि 30 नंबर का आप भले बनाओगे लेकिन कुछ भी बनाओगे। ये तो जरूर रिकमेंड करूंगा, चाहे आपको आए ना आए, जितना नॉलेज है उतनी बातों को जो 30 नंबर का है वो पीछे बनाना है। एक तो पहले तो जो आता है वो बनाना है। 30 नंबर का जो पेपर है जो आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा जितना आता है उतना लिखिए, लेकिन एकदम अनअटेम्प्टेड मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइएगा। तो ये प्लानिंग हो गया। अगर आपका पेपर इजी है तो क्या होगा, पेपर टफ है तो आपको क्या करना है, मैंने एग्जांपल दे दिया कि आप मैक्सिमम टाइम आपको 70 मार्क्स के ऊपर करना है। ज्यादा टाइम लगता है लगने दो, क्योंकि जो फेंक के आने वाले हो आप तो उसमें कम टाइम में ही फेंकोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मॉडरेट है, आपको मान लीजिए 90 मार्क्स का आ रहा है, 10 नंबर का नहीं आ रहा है, तब तो आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय ये माइंड में होना चाहिए कि मेरे को 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपकी 15 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए। अब 2 पार्ट में जैसे मैंने बताया कि एक पार्ट होता है एमसीक्यू का, दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्टिव का। तो पहले हमेशा एमसीक्यू बनाइए। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू रहता है ना वो लगभग 30 मिनट में बन जाता है। तो घड़ी अपने साथ रखिए, घड़ी को अपने सामने रखिए और ये इंश्योर कीजिए कि 30 मिनट के अंदर आपका एमसीक्यू बन जाए। उसके बाद आपके पास 2.5 घंटे का टाइम रहेगा सब्जेक्टिव को लिखने में। तो अब उसकी प्लानिंग फिर करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है आपको, एमसीक्यू 30 मार्क्स का आपको करना पड़ेगा। और अब जो 70 मार्क्स बचे उसके लिए आपके पास टाइम कितना है, 150 मार्क्स का मतलब ये हो गया 70 में, मतलब लगभग 1 मार्क के पीछे आपको 2 मिनट का एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ, अगर 6 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो दिमाग में रखिए कि मेरे को 12 मिनट के अंदर उसको कंक्लूड करना है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में घड़ी आपके सामने रहना चाहिए और रिव्यू करते जाओ। जैसे आपने एक क्वेश्चन बनाया 17 मार्क का, तो 17 इंटू 2 मतलब 34, तो लगभग आधा घंटा मान लो कि 30 से 35 मिनट के अंदर वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एंश्योर कीजिए। अगर आप एंश्योर नहीं करेंगे तो पता चला आखिरी में कि एक क्वेश्चन बचा है 17 मार्क का और आपके पास 10 ही मिनट है और वो आपको आ भी रहा है, तो बहुत दुख होगा। तो ये आपको विशेष तौर पे इस बात को ध्यान रखना है। अब एक सवाल ये आता है कि सर आंसर को प्रेजेंट कैसे करें? तो दोस्तों, आंसर को पैटर्न, सब्जेक्टिव आंसर का पैटर्न ये रहता है कि
सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर का रेफरेंस देना चाहिए अगर आपको आता है कि ये क्वेश्चन इस सेक्शन के ऊपर बेस है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जिस लॉ से रिलेटेड है वो लॉ को लिखिए आप। तो सेक्शन के बाद आपने लॉ लिख दिया। लॉ लिखने के बाद में फिर क्वेश्चन के फैक्ट को लिखिए 2-3 लाइन में कि इस क्वेश्चन में ऐसा है ये लिखा गया है। और उसके बाद चौथा नंबर स्टेप रहेगा कोरिलेट करना। मतलब वहां पे आप ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा है, यहां पे लॉ है तो ये सही है ये गलत है, वॉटेवर जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो यहां पे रोना चाहिए। और आखिरी में अगर पॉसिबल है तो एक लाइन का आप एक कंक्लूजन डाल सकते हैं। तो ये 5 पार्ट में आपका जो आंसर देने का पैटर्न होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे सेक्शन का नंबर आप लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे OR है, SR है, 30 डेज है, वॉटेवर, उनको अंडरलाइन कीजिए ताकि एग्जामिनर को वो क्लियर कर दिखे। तो बोलते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, बस ये वैसा ही है। और जरूर हर बच्चे को कम से कम एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मतलब आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, सबसे पहले बढ़िया से आप तैयारी खत्म करो। तैयारी खत्म होने के बाद एक मॉक टेस्ट आपको लिखना है ताकि एग्जाम के पहले आप एक अपना सेल्फ का एग्जाम आप दे पाए, है ना। 3 घंटे का पूरा मैनेजमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये आपको फेस करने आना चाहिए। तो ताकि आप वहां पे ये प्रॉब्लम आपको ना हो। अच्छा, एक बात मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं या जो PL में आप तैयारी कर रहे हो ना, तो कई लोग को क्या लगता है कि सर हम लोग रोज पढ़ते हैं भूल जाते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है। बेटा ये कॉमन साइकोलॉजिकल प्रेशर है, बहुत ही कॉमन है, सदियों से चले आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये गलत है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आप जब लिखते होगे तो आपको याद आते रहेगा। इवन ये भी होता है बेटा कि आप PL में मान लीजिए एक चैप्टर नहीं कर पाए लेकिन आपने क्लास में अटेंड किया था तो क्लास की बातें भी याद रहती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मत लेना और ज्यादा एनालाइज मत करना। अभी PL में आपका जो धर्म है वो क्या होना चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को चैप्टर वाइज इतने समय में खत्म करना है, दैट्स ऑल। ज्यादा अपने आप को एनालाइज मत करना। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इस टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, सर सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहा है, सर फॉर्म नंबर याद नहीं आ रहा है, सर पेनाल्टी याद नहीं हो रही है, सर जो टाइम लिमिट है वो याद नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस टाइम पे इन सबको टेंशन नहीं लेना है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए जो कंटेंट है, लॉ का जो मेन पार्ट है उसके ऊपर। सेक्शन नंबर कुछ कोई याद नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, बाकी सबको भूल जाना, उसका लोड मत लेना। भाई ये मान के चलो सर ये सब आप नहीं भी लिख पाए ना तो एग्जाम में 5 नंबर में 1 नंबर कटेगा। तैयारी 4 नंबर की करनी है, 1 नंबर के पीछे दिमाग गर्म नहीं करना है आपको। तो ये विशेष बात ध्यान रखिएगा। अब एक डाउट ये आता है, सर हमारी स्पीड बहुत कम है, हम क्या करें। कई लोग का रहता है स्पीड ही कम रहती है, वो चाह के भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज आपकी जो वीकनेस है ना आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसके ऊपर वर्क करने चाहिए, एक अलग बात है। लेकिन अभी अब समय नहीं, अब क्या करें। तो अब आपको ये माइंड सेट रहना चाहिए कि मेरे को 70 नंबर का पेपर मेरे को अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं जो लिखूंगा बहुत शानदार लिखूंगा, ठीक है। तो इस माइंड सेट के साथ आप बैठेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये मत सोचना कि मेरा छूट रहा है, मेरा छूट जाएगा, वो टेंशन मत लेना, क्योंकि पास होने के लिए आपको 40 नंबर ही चाहिए, ठीक है। भाई आप बहुत स्कोर कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन पास होने का जुगाड़ हर किसी के पास होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और कई बार ये भी होता है कि जब आप तेजी से लिखोगे ना तो आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब होगी, कोई बात नहीं। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप हर दिन 1 या 2 क्वेश्चन लिखिए, नियम से लिखिए, तो अपने आप देखोगे कि एग्जाम के दिन आपका थोड़ा फ्लो बने रहेगा। तो इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपका लॉ का सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं कई स्टूडेंट बोलते हैं सर एक बार कंप्लीट हो गया फिर क्या करना चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कंप्लीट होने के बाद आप लेटेस्ट अटेम्प्ट के 3-4 RTPs को देखिए और 3-4 रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में पूरा का पूरा, जब लॉ का क्वेश्चन पे एग्जाम में तो पूरा पेपर आएगा, टॉपिक तो आएगा नहीं, पूरा एक साथ आएगा। तो आप जब 3-4 RTP और 3-4 क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना तो आपको एक हैबिट रहेगी, आपका माइंड यूज टू होगा कि अच्छा IC भी आता है, अच्छा इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है, अच्छा कंपी भी आ रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस माइंड को कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए पेपर खत्म होने के बाद आपको मतलब जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद ये काम आपको जरूर करना है। और दोस्तों अंत में किस स्पेशल पॉइंट ये बोलना चाहूंगा आपको कि ये जो टाइम है माइंड को कूल करने का है। आपको जो आता है उसको फोकस करो, जो नहीं आता उसको फोकस आपको
नहीं करना है। ध्यान रखना, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो दोस्तों, लास्ट डे तक कितनी भी तैयारी है, आखिरी दिन तक हार नहीं मानना है, लड़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।